नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से अगर सबसे ज्यादा दबाव किसी शख्स पर है तो वो है बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। ये दबाव इसलिए क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने एक वादा किया था। उन्होंने कहा था कि अगर हम सरकार में आए तो 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, वो भी पहली कैबिनेट मीटिंग में पहले दस्तखत के साथ। और तेजस्वी यादव का वही वादा जो है वो अब उन्हें याद दिलाया जा रहा है। खासतौर पर उनके विरोधी यानी बीजेपी वाले इसको लेकर हमलावर हो गए हैं और बार बार कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने वो सिर्फ जुबानी बातें की थी या धरातल पर वो दिखेगा भी। तेजस्वी यादव ने दरअसल मीडिया से बात करके जी मीडिया से बातचीत भी की थी। उन्होंने कहा भी था कि हमने जब कहा था तो हमने कहा था कि मुख्यमंत्री बनूंगा तो करूंगा, लेकिन आज मैं उप मुख्यमंत्री हूं तो भी मैं अपनी जुबान पर कायम हूं, अपनी बात पर कायम हूं और बहुत जल्द हम प्रयास करेंगे कि ऐसा कुछ करे बिहार में कि देश में बिहार एक ऐसा राज्य बनेगा जो सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला प्रदेश होगा। और मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव से बिहार के युवाओं को उम्मीद भी है कि तेजस्वी यादव एक युवा है और वो अगर वादा किए हैं, वो अब भी कह रहे हैं कि हम उस वादे पर कायम हैं, तो ये बड़ी बात है। मुझे लगता है किसी भी नेता के लिए, क्योंकि एक बार सत्ता में आ जाने के बाद लोग अक्सर अपनी बात से पलट जाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव बार बार, आज भी जब दिल्ली वो पहुंचे तो दिल्ली में भी मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि हमारी ये उपलब्धि है कि बीजेपी वाले भी अब रोजगार को लेकर बात करने लगे, वरना ये तो हमेशा जरूरी जो मुद्दे होते थे उनसे ध्यान भटकाते थे, कहीं और मामले को ले जाते थे। लेकिन अब बड़ी बात है कि बीजेपी वाले भी रोजगार के मसले पर बात करने लगे हैं। ये हमारी उपलब्धि है और हम इसे पूरा करके दिखाएंगे। आप सारे बयान सुनिए कि 2020 में उन्होंने क्या कहा था, अब क्या कह रहे हैं और बीजेपी के गिरिराज सिंह ने क्या बोला था। जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। अगर केवल मुंह से ही देना था तब तक दे रहे थे। 10 लाख नौकरी दूंगा, ऐसी नौकरी दूंगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया है। ज्यों ही ओथ लिए, क्या जिम्मेदारी नहीं है? कहा था कि नीतीश कुमार अच्छा मैं, और ऐसा तो वादा किया था 2020 में कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो देंगे। तो आप अभी तो उप मुख्यमंत्री, लेकिन आई एम रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आई एम इन द गवर्नमेंट राइट नाउ। तो हम इस चीज को भूले नहीं और वी आर वेरी सीरियस ऑन दिस इश्यू। Within 1 month you will see as a Bihar will be the single largest job giving in government job। ये भाजपा वालों को हमने लाइन पे ला दिया। कैसे लाइन पे ला दिया? और जो समर्थित बीजेपी माइंडसेट के लोग थे, आज वो भी सवाल पूछ रहे कि रोजगार कब दोगे, कब आप बेरोजगारी मिटाओगे, 10 लाख का क्या होगा, जो असल मुद्दा है। अब भाजपा के लोग हमसे पूछ रहे हैं ना कि रोजगार का क्या हुआ, यानी हम उनको यहाँ खींच के ले आए। अगर वो सवाल आज सही एजेंडे पे बात हो रही तो ये हमारी उपलब्धि है। और रोजगार के बारे में चिंता मत कीजिए, आज मुख्यमंत्री जी ने भी इस बात को बोला है कि सब काम हम लोग मिलकर के करेंगे। और इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ी थी, क्योंकि ट्विटर पर गिरिराज सिंह ने सिर्फ तेजस्वी यादव का उतना ही बयान ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमने ये वादा किया था कि नौकरी देंगे, लेकिन जब हम मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी तो मैं उप मुख्यमंत्री हूं। बस इतनी सी बात ही गिरिराज सिंह ने ट्वीट की थी, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने उन पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी का यही जो रवैया है कि इस तरह से एडिटेड वीडियोस दिखाकर अपना हथकंडा चलाते हैं, ये गलत है। हमने पूरी बात ये कही थी। और जाहिर तौर पर तेजस्वी यादव पूरे बयान में जो बोल रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं भले ही उप मुख्यमंत्री हूं, लेकिन तब भी मैं उस वादे पर कायम हूं और उसे पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा चर्चा में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष से मुख्य विपक्षी दल, माफ कीजिएगा, विपक्ष में अब बीजेपी आ गई है, भाई माफी चाहूंगा, शक्ति यादव जी। देखिए, यही कहते हैं कि कैसे दिन पलटते हैं और समय वाकई पलटी मार गया बीजेपी के लिए। बीजेपी वाले शायद इसीलिए ज्यादा इस वक्त उदास भी चल रहे हैं। तो बीजेपी जो है विपक्ष में आ गई है और शक्ति यादव जी अब सत्ता पक्ष में आ गए हैं। शक्ति यादव जी प्रवक्ता हैं आरजेडी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता विजय यादव हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस से भी हमने बुलाया था मेहमान को, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं। उम्मीद करते हैं कि वो भी पहुंचेंगे, चर्चा में शामिल होंगे। राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शक्ति यादव जी, तेजस्वी यादव के बारे में जब हम बात कर रहे हैं,
उप मुख्यमंत्री है वो प्रदेश में, और बड़ी बात यह है कि सत्ता में आने के बाद अमूमन आरोप लगता है कि लोग अपने वादे से पलट जाते हैं। बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव उस पर न सिर्फ कायम है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि मुझे अच्छा लग रहा है कि बीजेपी कम से कम रोजगार पर बात तो कर रही है, वरना इनका तो अलग ही एजेंडा होता था। बड़ी अच्छी बात है कि हमारी उपलब्धि है कि उनको भी इस असल मुद्दे पर लाए। तो क्या माना जाए कि तेजस्वी यादव वाकई रोजगार की जो उम्मीद बिहार के युवाओं में जगी थी 2020 में उनके वादे के बाद से, उसे अब बहुत जल्द पूरा करने वाले हैं? शक्ति यादव जी। अभिषेक जी, निश्चित तौर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो वादा नेता प्रतिपक्ष रहते हुए बिहार की आवाम के सामने रखी थी, वो हमारे एग्रीमेंट थे, एक करारनामे थे, वो वचन पत्र था, जिसमें बिहार वासियों को, युवाओं को आश्वस्त किया था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो पहली कैबिनेट से हम 10 लाख आपको पक्की नौकरी देंगे, रोजगार नहीं पक्की नौकरी देंगे। बिल्कुल। सवाल सामने, 2 साल तो सफर कर गए, बिहार के 2 साल सफर कर गए। उसके बाबत भी हमने स्पष्ट तौर पर आदरणीय तेजस्वी जी ने साफ कहा कि भाई रोजगार जो हमारा इशू है उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, और लाखों में नौकरियां स्वाभाविक तौर पर युवाओं के लिए सुनहरा अवसर बिहार में खुलने वाला है। और ये साझी बातचीत है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इन बातों को स्वीकार किया है, और मिलकर के उनके नेतृत्व में ही रोजगार के अवसर के पूरे द्वार खोल दिए जाएंगे। और मैं ये एक ऐसा नजीर पेश होगा कि देश को इसको अंगीकार करना पड़ेगा, और देश के अंदर में एक ललक जो अग्निवीर बनाने की बात कर रहे हैं, जो लोग 2 करोड़ वादा कर करके बिछड़ जाने की बात करते हैं, जुमले करार देते हैं, पकोड़े छानने की बात करते हैं, महंगाई से देश को तड़पाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस देश के अंदर उत्पन्न करते हैं, हम उन चीजों से इतर हट करके, क्योंकि जो सत्ता की प्राप्ति सिर्फ जो है वो अपने लिए नहीं, जिनके लिए आप आए हैं, कमिटमेंट। 2 बातें मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं जी। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। गिरिराज सिंह ने क्या किया? ये फिर एक फर्जीवाड़ा, क्योंकि फर्जीवाड़ा इनके बयान होते हैं और फर्जीवाड़ा इनका आवरण है और फर्जीवाड़ा इनका कर्तव्य। लेकिन उसका खुलासा इसलिए हो गया कि इत्तेफाक से तेजस्वी जी ने वो सारी बात जी मीडिया से ही की थी, और वो पूरा वीडियो तेजस्वी जी ने दिखा दिया कि क्या था। बिल्कुल, जी मीडिया की पूरी वीडियो शेयर कर दिया। अब ये बातें खुल गई, तो इसलिए लगातार मैं कहता हूं कि सावधान रहिए। भाजपा के लोग पूरे तौर पर फर्जी चीजें एक परसेप्शन के रूप में परसते हैं। और सुशील कुमार मोदी जी बड़ा व्याकुल है, 20 महीने से क्वारंटीन थे, बीजेपी कार्यालय में घुसने उनको नहीं देता था। जब से उन्होंने उजली साड़ी पहनी है, सत्ता गंवाने के बाद जो व्याकुलता है, विधवा विलाप है, शामिल होकर के वो भी चाहते हैं प्रासंगिक बनना। वो क्या क्या बोल गए? 19 लाख रोजगार की किसने बात किया था बिहार के अंदर में? आपके मुंह में दही क्यों जमी हुई थी? कानून के साथ किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं। तेजस्वी जी ने साफ शब्दों में कहा, शांति रोजगार 2 में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। विकास के रास्ते को अगर कोई अवरुद्ध करता है, कहता नीतीश कुमार जी ने पलटी मार दी। अरे भैया, जब हम विकास के रास्ते चल रहे हैं, अगर कोई अवरोध सामने है तो उसको आपको हटाना पड़ेगा, और अवरोधों को हटाए बगैर अपने लक्ष्यों को प्राप्त आप नहीं कर सकते हैं। तो ये लक्ष्य को तो प्राप्त करना है। विनोद शर्मा जी के पास एक बार चलते हैं। विनोद जी, और देश को बीजेपी का यही एक हथियार बचा है क्या, कि मतलब वीडियो एडिट करके दिखा देना और किसी को घेर लेना? भाई 9 अगस्त तक आपको यह सरकार सुशासन की सरकार नजर आ रही थी, नीतीश कुमार विकास पुरुष नजर आ रहे थे।